नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि हम दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उनमें जो आवेशों का वितरण होता है वो धारिताओं के अनुपात में होता है, या दो आवेशित एवं पृथ्वीकृत चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव एवं आवेशों के वितरण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। या ये प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, दो आवेशित चालकों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 हैं, यदि उनको Q1 और Q2 आवेश दिया जाए तो उनके विभव V1 और V2 हो जाते हैं। तो उन्हें एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और संयोजन में ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। या ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, चूंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न के। सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो ये प्रश्न जो है वो इन 5 प्रकार से या 5 रूपों में हमारे सामने परीक्षा में आ सकता है। ठीक, यदि हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये प्रश्न कहना क्या चाहता है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये प्रश्न कहना चाहता है, यदि मान लेते हैं हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक की धारिता C1 है, दूसरे चालक की धारिता C2 है। यदि उसमें से एक को प्लस 1 माइक्रोकूलाम जो है क्या किया गया है, आवेश दिया गया है, दूसरे चालक को 4 माइक्रोकूलाम आवेश जो है दिया गया है। ठीक है, यदि मैं इन दोनों चालकों को क्या कर दूं, आपस में जोड़ दूं, तो जैसा कि चित्र में हमको दिखाई दे रहा है कि चूंकि दूसरे चालक पर या चालक बी पर जो आवेश की मात्रा है वो अधिक है, 4 कूलाम है, इसलिए आवेश जो है वो पहले चालक ए की ओर क्या होगा, स्थानांतरित होगा। और दोनों चालकों में धारा जो है तब तक स्थानांतरित होती रहेगी, या चालक बी से चालक एक में ए में जो धारा है तब तक स्थानांतरित होती रहेगी, जब तक कि दोनों चालकों का विभव जो है, मान लिया जाए पहले चालक का विभव V1 था, दूसरे चालक का विभव V2 था, तब तक स्थानांतरित होती रहेगी जब तक कि दोनों चालकों का जो विभव है वो समान ना हो जाए, अर्थात V ना हो जाए। तो अब हम इसका जो व्यंजक है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, थ्योरी लिख देते हैं। तो थ्योरी में लिखा गया कि माना हमारे पास दो चालक है, ये दो चालक है, ये माना दो कुचालक हैं, एक चालक या कुचालक जो भी है ना, ए है और दूसरा जो है वो क्या है, बी है। ये लिख दिया गया, ये पहला जो है वो ए है, दूसरा क्या है, बी है। ये लिख दिए थ्योरी हम लोग। माना दो कुचालक ए व बी हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। ठीक, ये धारिता C1 है, इसका धारिता जो है वो C2 है। अब यदि हम पहले चालक जिसकी धारिता C1 है उसको Q1 आवेश देते हूँ, ये Q1 आवेश क्या किया जाए, उसको दिया जाए, तो उसका विभव क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरे चालक B को, जिसकी धारिता C2 है, Q2 आवेश दिया जाए तो उसकी विभव जो है वो क्या हो जाती है, V2 हो जाती है। ये हमारा थ्योरी हो गया। हमको पता है कि धारिता का सूत्र क्या होता है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ये धारिता का सूत्र लगा दिया गया, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। किसके लिए, तो पहले गोले के लिए ना। तो पहले गोले की धारिता बराबर C1 इज इक्वल टू क्यू बाई वी, या तिर्यक गुणा कर देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो ये Q इज इक्वल टू CV। ठीक, सूत्र होता है हमारा, बताया गया, क्या बताया गया है कि सूत्र होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसको ऐसे तिर्यक गुणा कर दूंगा तो Q इज इक्वल टू CV हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको लिख दिए, पहले गोले के लिए Q इज इक्वल टू C1V1 और दूसरे गोले के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V2। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं। ये कब की बात बोल रहे हैं हम लोग, जब दोनों चालकों को नहीं जोड़ा गया है तब की बात है। ठीक है, यदि मैं इन दोनों चालकों को क्या कर दूं, एक पतले तार से जोड़ दूं। ठीक, मैं डायग्राम में ऐसे बना देता हूं चित्र इनका। ये डायग्राम ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। ये दोनों चालक हैं, यदि दोनों चालकों को क्या कर दिया जाए, एक पतले तार से जोड़ दिया जाए। ठीक, तो बोला गया है कि यदि दोनों चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। तब तक प्रवाहित होंगे जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक, इसका थ्योरी फिर से लिख दिया गया। अब यदि इन दोनों चालकों को क्या किया जाए, आपस में तार से जोड़ दिया जाए।
ठीक है, दोनों तारों को क्या किया जाए, दोनों चालकों को आपस में तार से जोड़ दिया जाए, तो आवेश जो होते हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक दोनों चालकों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक, ये दोनों चालक हैं हमारे, ये दोनों चालकों को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। ये बीच में तार लगा हुआ है, इससे जोड़ दिया गया। पहले चालक का जो विभव था वो एक का C1 और एक का C2, ये इधर उल्टा हो गया है, इसको सीधा कर लो। ये C1 था, ये 1 मान लो, और इसको क्या मान लो, C2 मान लो। इसका आवेश जो है वो Q1 डेस है, इसका आवेश क्या है, Q2 डेस है। ठीक, देखिए क्या बोला गया है कि पहले चालक पर जोड़ने से पहले Q1 आवेश था, तो जोड़ने के बाद भी उस पे Q1 आवेश रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, देखिए इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको। यदि मैं जोड़ने से पहले की बात कर रहा था, तो जोड़ने से पहले इस पे 1 कूलम आवेश था और जोड़ने से पहले इस पे 4 कूलम आवेश था। लेकिन यदि मैं इनको जोड़ दूं आपस में, तो ये जैसे ही जुड़ेगा, तो चूंकि जुड़ चुका है ये, अब बोला हूं मैं कि इसमें धारा जो है या आवेश जो है वो तब तक प्रवाहित होंगे जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, अर्थात दोनों का आवेश समान ना हो जाए। अर्थात जोड़ने के बाद इस पे 2 माइक्रोकूलम होगा और इस पे भी 2 माइक्रोकूलम होगा, 2 नहीं 2.5, 4 1 5 हो जाएगा, 5 को आधा-आधा बाँटेंगे तो 2.5 माइक्रोकूलम, 2.5 माइक्रोकूलम। ठीक? तो जोड़ने से पहले इस पे 1 कूलम आवेश था और जोड़ने के बाद इस पे कितना हो गया, 2.5 कूलम आवेश है। इसीलिए जोड़ने से पहले इसका आवेश कितना था, Q1 था, लेकिन जोड़ने के बाद इसका आवेश Q1 डेस हो जाता है। इसी प्रकार से जोड़ने के बाद इस पे आवेश कितना हो जाएगा, Q2 डेस हो जाएगा। ठीक? क्लियर है ये? अब जोड़ने पर क्या चीज़ चेंज हुआ, तो आवेश जो था वो Q1 था वो Q1 डेस हो गया, Q2 था वो Q2 डेस हो गया। धारिता तो जस का तस रहेगा क्योंकि साइज उसका जस का तस रहेगा। विभव जो V1 और V2 था वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है जोड़ने पर आवेश जो है वो तब तक प्रवाहित होते हैं जब तक कि विभव क्या ना हो जाए, दोनों का समान ना हो जाए। इसलिए दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। पहले का विभव V1 V2 था, अभी जोड़ने के बाद विभव क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब ये देखा गया कि जोड़ने के बाद यदि हम क्या करें, इन दोनों आवेशों को आपस में या दोनों चालकों को क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने पर जो आवेश होगा, कुल आवेश ना, कुल आवेश वो किसके बराबर होगा, Q1 और Q2 के बराबर होगा। जैसा कि मैं चित्र में बताया हूं कि यदि मान लेते हैं यदि एक चालक के पास प्लस 1 कूलम आवेश था, दूसरे के पास मान लो 5 कूलम आवेश है, ठीक, 5 कूलम है, ठीक है, तो कुल मिला के कितना आवेश हो जाएगा, 1 धन 5 बराबर 6 कूलम आवेश हो जाएगा। कैसे आया, तो Q1 को Q2 से जोड़ेंगे तो टोटल आवेश जो है वो प्राप्त होगा। इसी को लिख देते हैं हम लोग कि जोड़ने के बाद या संयोजन के बाद कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। धारिता भी क्या हो जाएगी, कुल धारिता इज इक्वल टू बराबर इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक, टोटल आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, Q1 और Q2, और टोटल धारिता जो है क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2। विभव क्या हो जाएगा, क्या विभव को भी जोड़ दूं क्या आपस में, मैं V1 और V2 कर दूं क्या, नहीं, क्योंकि विभव क्या है, कॉमन विभव है, इसलिए विभव का मान सिर्फ क्या आएगा, V आएगा। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वापस, हमारा सूत्र ऑलरेडी हमको पता हुआ है, सूत्र होता है V इज इक्वल टू Q बाई C, ठीक, या C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, धारिता बराबर, ठीक है। सूत्र होता है हमारा, क्या होता है सूत्र, सूत्र हमारा ऐसा होता है, सूत्र होता है C इज इक्वल टू Q बाई V, या इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो V इज इक्वल टू Q बाई क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, यही सूत्र लगाया हूं मैं, ये V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, हमको पता है Q का मान जो है वो हम समीकरण इसमें निकाल चुके हैं, किसमें, 3 में, ठीक है। C का मान समीकरण 4 में निकाले हैं, तो इस Q के बदले में इसको रख देंगे और इस C के बदले में इसको रख देंगे, अर्थात समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, Q और C का मान रखेंगे, तो Q के बदले में Q1 प्लस Q2 हो गया और C के बदले में C1 प्लस C2 हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा क्या चीज, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। प्रश्न आता है उभयनिष्ठ विभव के लिए क्या करिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आया है ना।
अब ये देखो Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान समीकरण 1 से उठाओ, तो Q1 का मान समीकरण 1 से उठाने पर C1 V1 है और Q2 का मान C2 V2 है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस Q के बदले में C1 V1 रख रहे हैं और Q2 के बदले में C2 V2 रख रहे हैं। और ये C2 V2 जो है C1 और C2 जो है क्या हो जाएंगे, 10 का 10 हो जाएंगे। ये किसका मान निकला है, विभव का। विभव माने कौन सा विभव, तो उभयनिष्ठ विभव। जोड़ने के बाद का जो विभव है वो हमेशा उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। तो उभयनिष्ठ विभव बराबर आंसर आया C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। किसका विभव है, ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ये हमारा कहाँ का आया, ये आधा समीकरण आधा व्यंजक हमारा बना हुआ है। उभयनिष्ठ विभव के लिए क्या करिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने अभी क्या निकाला हुआ है, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक निकाला हुआ है। ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ठीक है, यदि उभयनिष्ठ पूछेगा उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहाँ तक हमारा व्यंजक बन गया। यदि वो इसके आगे पूछता है, कौन सा वाला प्रश्न आया, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यहीं पे हमारा सवाल बन गया। ठीक है, लेकिन यदि वो पूछ दिया प्रश्न क्या, यदि वो प्रश्न पूछ दिया ये सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, तो ये सवाल हम आगे बढ़ाएंगे और ये सवाल यहाँ से और आगे बढ़ेगा। चालकों को जोड़ने के बाद जब हम दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, जैसा कि बताया गया है कि हम क्या करें, दोनों चालकों को आपस में जोड़ दें। तो दोनों चालकों को जोड़ने पर ए पर जो आवेश होती है, ये ए चालक जो है या ए चालक, ये तो जोड़ने से पहले की बात है। जोड़ने से पहले 1 कूलम आवेश था और 4 कूलम आवेश था, लेकिन जोड़ने के बाद इस पे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा और इस पे भी कितना हो जाएगा, 2.5। तो जोड़ने के बाद ए पर जो आवेश है वो Q1 डैश हो जाएगा और बी पर क्या हो जाएगा, Q2 डैश हो जाएगा, जैसा कि पहले बताया गया है। ठीक, जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद जो होते हैं वो आवेश क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं करके। ठीक, अब वापस मैं क्या लगा देता हूँ, इस पे सूत्र लगा देता हूँ। तो सूत्र लगाया गया Q इज इक्वल टू C1V, वही धारिता वाला सूत्र, C इज इक्वल टू QV, इसको बदल दिया गया है तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, C1V हो गया, क्योंकि विभव क्या है, कॉमन है ना। जोड़ने के बाद जब भी हम लिखेंगे, देखो जोड़ने से पहले Q1 C1 V1 होता है, लेकिन जोड़ने के बाद हमेशा V जो है वो कॉमन हो जाता है, इसलिए जोड़ने के बाद V1 और V2 नहीं रहेगा, जोड़ने के बाद सिर्फ V रहा करेंगे, क्योंकि विभव क्या है, उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार से Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, C2V हो गया। ठीक, अब Q1 ये बन गया हमारा। समीकरण 1 को हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, तो ये बटा लगा दिया बीच में। ये समीकरण 6 को क्या किया गया, 7 से भाग दे दिया गया, दोनों को बटे करके लिख दिया गया। हम देखते हैं तो यहाँ क्या हो गया, Q1 डैश V और Q2 डैश नहीं, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V। ऊपर नीचे देखो तो V कॉमन है, तो V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, Q1 Q2 बराबर C1 C2। ठीक, यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, तो आवेश है, और C1 C2 क्या है, तो धारिता है। क्या बोला गया, आवेशों का जो अनुपात है वो धारिता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे सिद्ध हो गया हमारा कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात